यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन। प्रयागराज में अतीक के फाइनेंसर मशुकुद्दीन के घर चला बुलडोजर। उमेश हत्याकांड में मशुकुद्दीन के बेटे के शामिल होने पर आरोप, बेटे पर 40 से ज्यादा केस दर्ज। मशुकुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई पर प्रशासन का बयान। प्रयागराज के धूमनगंज पुरा मुफ्ती समेत 16 से ज्यादा केस दर्ज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक अहमद को झटका। दोनों बेटों की बंदी प्रशिक्षण याचिका पर होली के बाद सुनवाई। उमेश हत्याकांड की एफआईआर में जोड़ा गया अतीक के बेटे असद का नाम, सदाकत, अरबाज और साबिर का नाम जोड़ा गया। बीजेपी ने अतीक के गुर्गे गुलाम हसन के भाई राहिल हसन को पार्टी से निकाला। गुलाम हसन पर उमेश हत्याकांड में शामिल होने के आरोप। यूपी के कौशाम्बी में भी चला बुलडोजर। अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी के घर हथियार भी मिले। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग भी हुई ध्वस्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। बीजेपी से समर्थन मिलने के बाद मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 33 विधायकों का साथ। नई मेघालय सरकार युवाओं, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देगी, कोनराड संगमा का बयान। मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा का बयान। राज्य की जनता ने खंडित जनादेश दिया है, ये जनादेश बदलाव के लिए है। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने गवर्नर से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। 8 मार्च को ले सकते हैं शपथ। मिशन कर्नाटक पर होम मिनिस्टर अमित शाह विजय रथ यात्रा में बोले, बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। अमित शाह का कांग्रेस और जेडीएस पर हमला। कहा, दोनों परिवारवादी पार्टी जनता के कल्याण का काम नहीं करती। अमित शाह बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री बनने जा रहे सौरभ भारद्वाज का बयान। गर्व की बात, मुश्किल घड़ी में सीएम ने हम पर भरोसा किया। केंद्र सरकार राज्यों को बना रही है निशाना, भारत की एक अस्थिर तस्वीर पेश कर रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। आरा से पूर्व सांसद मीना सिंह ने छोड़ा जेडीयू का साथ। कहा, नीतीश कुमार ने जंगल राज के युवराज को बनाया उत्तराधिकारी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, भारतीय लोकतंत्र दबाव में, डेमोक्रेसी और बुनियादी ढांचे पर हो रहा है हमला। जासूसी कांड को लेकर बरसे राहुल गांधी। सरकार पर नेताओं का फोन टैप करने का लगाया आरोप। कहा, मेरे फोन में लगाया गया था पेगासस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बहुत से लोगों के फोन टैप होते हैं लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। पेगासस पर राहुल के बयान को आदित्य ठाकरे ने बताया सही। कहा, सबको दिख रहा है कि किस तरह संविधान और लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विदेश जाकर देश को गाली दे रहे राहुल गांधी। पूरी दुनिया में पीएम ने बढ़ाया है देश का मान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, राहुल की सुई एक जगह अटकी, राहुल को आगे बढ़ने की जरूरत। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के दखल पर हुई चर्चा। बैठक के बाद क्वाड विदेश मंत्रियों का साझा बयान। एक मुक्त और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध। काउंटर टेररिज्म ग्रुप वर्किंग ग्रुप पर बनी सहमति। क्वाड मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने भारत को बताया एक शक्ति। कहा, भारत के बिना इंडो पैसिफिक का नहीं हो सकता पुनर्निर्धारण। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, यूक्रेन पर हमारा पूरा ध्यान, रूस को छूट देने से दुनिया को जाएगा गलत संदेश। रायसीना डायलॉग में बोले रूस के विदेश मंत्री। कहा, जेलेंस्की से कोई नहीं पूछता कि वो कब बातचीत करने जा रहे हैं। भारत और चीन दोनों के साथ रूस के अच्छे संबंध। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, हम एक देश का किसी दूसरे के खिलाफ नहीं करते इस्तेमाल। चीन से बातचीत पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। कहा, जब कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं तो 17 राउंड की बातचीत क्यों की। टूरिज्म डेवलपमेंट पर पोस्ट बजट वेबिनार। पीएम मोदी ने कहा, टूरिज्म विकास के लिए बनानी होगी लॉन्ग टर्म योजनाएं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद टेस्ट देखेंगे पीएम मोदी। 9 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। मोदी कप्तान हो तो सुबह 6 बजे नेट प्रैक्टिस शुरू होती है और वो चाहते हैं गेंदबाज विकेट ले। रायसीना डायलॉग में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस की विदेश मंत्री की बैठक। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर से की बात। कहा, इजरायल के साथ अपने संबंधों को अधिक महत्व देता है भारत। औषधि दिवस पर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से जन औषधि ट्रेन रवाना। रेल मंत्री ने कहा, बड़े स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र लगाए जाएंगे। 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है जन औषधि सप्ताह। मनसुख मांडविया बोले, 9000 केंद्र पर रोजाना 12000 से ज्यादा लोग दवाई लेने आते हैं। स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, अब तक 1 लाख से अधिक की जांच हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। नरोत्तम मिश्रा बोले, प्रस्ताव पर कमलनाथ के साइन नहीं। बिहार विधानसभा में उठा तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई का मुद्दा। बीजेपी ने तमिलनाडु के एक टीम भेजने की मांग की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई से किया इनकार। कहा, यकीन नहीं तो केंद्र कराए जांच। बिहार से एक टीम शनिवार को तमिलनाडु जाएगी। जो लोग वापस आना चाहते हैं उन्हें लेकर आएगी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 12वीं बोर्ड का मैथ का पेपर लीक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा पेपर लीक का मामला। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार बोले, एग्जाम से पहले पेपर कैसे हुआ लीक। झारखंड विधानसभा में बजट पेश। सीएम सोरेन बोले, सामाजिक सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए। इनोवेटिव होगा इस बार गोवा का बजट। बजट को लेकर 15 मार्च तक लोगों से मांगे सुझाव। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। ओखला लैंडफिल साइट का सीएम केजरीवाल ने किया दौरा। कहा, दिसंबर 2024 तक शहर के तीनों पहाड़ से साफ करना है कचरा। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने के लिए किया मजबूर, उनको सजा देगा अल्लाह। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। शनिवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत। 17 मार्च तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत। पवन खेड़ा मामले में असम और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पीएम के पिता पर की थी विवादित टिप्पणी। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत मादल के घर पर लोकायुक्त की रेड। करीब 8.5 करोड़ रुपए कैश बरामद।
रिश्वतकांड को लेकर सिद्धरमैया ने सरकार को घेरा, कहा भ्रष्टाचार में शामिल है बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनआईए का एक्शन, आतंकी बासित कुरैशी की प्रॉपर्टी जब्त की। झारखंड के हजारीबाग में मोहम्मद अजहर अंसारी पर ईडी की रेड, 3 करोड़ बरामद। नागपुर में कोयला कारोबारियों पर ईडी का एक्शन, 4 व्यापारियों के कई ठिकानों पर मारी छापेमारी। हाथरस केस के तीनों आरोपी अलीगढ़ जेल से रिहा, मामले में कोर्ट ने एक को दोषी ठहराया है। उदयपुर में रिश्वतखोरी के आरोप में पूर्व एएसएफ दिव्या मित्तल के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन चला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भूमाफिया पर एक्शन, पुलिस पर हमला करने वाले दीपू जाटव के अवैध घर को गिराया गया। सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर, सर गंगाराम अस्पताल में बुखार के बाद हुई थी भर्ती। भारतीय सेना ने गलवान में खेला क्रिकेट, त्रिशूल डिवीजन की पटियाला ब्रिगेड के जवानों ने जोश के साथ मैच खेला। दिल्ली में सेलिब्रिटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा में पकड़े गए 2 स्नैचर्स, सीसीटीवी के जरिए 25 किलोमीटर रास्ते को पुलिस ने किया ट्रैक। हैदराबाद में तेज रफ्तार गाड़ी ने शख्स को मारी टक्कर, कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। पुडुचेरी में मासी मगम फेस्टिवल, सरकार ने 7 मार्च को कराईकल रीजन में स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमला, 4 नकाबपोशों ने बैट और स्टंप से की पिटाई। संदीप देशपांडे को हॉस्पिटल देखने पहुंचे राज ठाकरे, बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी जाना हाल। हरियाणा के अंबाला में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 8 लोगों की दुखद मौत, 15 घायल। हरियाणा के झज्जर में मेडिकल कॉलेज में हंगामा, रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर्स ने कई स्टूडेंट्स को पीटा। मुंबई में बस और ऑटो की टक्कर में ड्राइवर की मौके पर मौत, आरोपी बस ड्राइवर फरार। गाजियाबाद में डकैती के 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी आरोपियों की उम्र 19 से 22 साल के बीच। दिल्ली के सुल्तानपुरी की झुग्गी झोपड़ियों में आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। उज्जैन में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर के साथ मारपीट करने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर 15 लाख की कीमत का गोल्ड बरामद, सिंगापुर से आया पैसेंजर गिरफ्तार। दिल्ली में महिला जर्नलिस्ट के साथ छेड़खानी, पुलिस ने उबर ऑटो ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, ड्राइवर की हुई पहचान। इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सामने एक शख्स ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। साउथ कश्मीर में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारा लक्ष्य, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ आईजी का बयान। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला, नोएडा पुलिस ने दवा कंपनी के 3 अधिकारी को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में बीएमडब्ल्यू ने एक कपल को मारी टक्कर, दोनों को आई गंभीर चोट, बीएमडब्ल्यू में मिली शराब की बोतल। दिल्ली में चलती बस में बदमाशों ने की लूट, विरोध करने पर एक यात्री पर चाकू से हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनरिया जेल लौटे, 40 दिन की पैरोल खत्म। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में 3 लोग डूबे, तीनों की तलाश के लिए नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला। नागपुर में एंटी नार्कोटिक्स सेल की कार्रवाई, 2 करोड़ रुपए की मेफेड्रॉन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में मार्बल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ाने का किया विरोध। मथुरा में रंगभरी एकादशी का उत्सव, बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने मनाई होली। मेरठ में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, मेलों में होगी पुलिस की तैनाती, जगह जगह होगी चेकिंग। आने वाले त्योहारों को देखते हुए बांदा प्रशासन अलर्ट, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल। देहरादून में वसंतोत्सव का उद्घाटन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले मुकेश अंबानी, कहा 40,000 करोड़ का निवेश कर सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क बना रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा रिलायंस ने आंध्र प्रदेश में 20,000 से ज्यादा रोजगार दिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहे हैं काम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, हमें 13 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। आरबीआई ने अमेजन पे पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, नियमों का पालन न करने पर की कार्रवाई। यूएस डॉलर के मुकाबले 63 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 81 रुपए 97 पैसे। सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में लगाई छलांग, सेंसेक्स में 899 और निफ्टी में 272 अंक चढ़े। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $330 मिलियन की गिरावट, 24 फरवरी तक 560.94 अरब डॉलर पहुंचा। आईसीसी ने इंदौर पिच को खराब करार दिया, 3 डीमेरिट अंक मिले। माफिया अतीक अहमद के किस करीबी के घर आज चला बुलडोजर, यूपी के किस गैंगस्टर के घर से हथियार मिला और अतीक अहमद का वो खास बदमाश कौन है जो अभी तक यूपी पुलिस को चकमा दे रहा है। इस सब की पूरी डिटेल देखिए आज की बात रजत जी के साथ।